हाँ तो मेरे दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं न्यूज़पेपर को कैसे रीड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स डाउनलोड किए हुए हैं और उन न्यूज़पेपर्स को हम देखेंगे और विल ट्राई टू डू समथिंग गुड। ध्रुव, दिखाई दे रहा है तुमको न्यूज़पेपर? एक मिनट, बस एक। अ, नहीं। अच्छा, अब दिखाई दे रहा है? हाँ, अब स्क्रीन शेयरिंग। अब दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। हाँ, अब दिख न्यूज़पेपर रहा दिखना शुरू हुआ। है। द हिंदू। हाँ बिल्कुल ठीक। अपन यहीं से शुरू करते हैं और अपने पास तीन चार न्यूज़पेपर हैं। एक अमर उजाला करके है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया है, एक इकोनॉमिक टाइम्स है और एक हम्म, हिंदू है। ठीक। अब हम्म। मुझे ये बताओ कि इस न्यूज़पेपर में सबसे पहले कौन सा पढ़ना चाहते हो तुम चारों में? टाइम्स ऑफ इंडिया। चलो टाइम्स ऑफ इंडिया पे चलो। अपन ने इसको देखा, ठीक है। तो अपन एक हम्म, शुरुआती नज़र सबसे पहले डाल रहे हैं। टाइम्स सिटी करके आ गया, सेकंड पेज के अंदर टाइम्स सिटी है। और सिटी में कौन सी सिटी बता रहा है ये? मुंबई सिटी। अ, हम्म, ये देख, ठीक है, दिख रही है। हाँ। तो ये मुंबई का न्यूज़पेपर है, ये यहाँ का न्यूज़पेपर नहीं है। नहीं। आगे बढ़ते हैं। आ, अपन सिर्फ एक शुरुआती इसमें वो देखते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज अपने काम की तुमको दिख रही है क्या, कि हाँ यार ये पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही सिर्फ पन्ने पलटते हैं सबसे पहले तो। बेसिकली जब मैं एग्जाम देता हूँ तो मैं पहले पन्ने पलटता हूँ, और ये मैं एग्जाम की जैसे ही मांगता हूँ तो पहले पन्ने पलट लेता बिल्कुल। तो वो एग्जाम के पन्ने जैसे ही है कि आप देख रहे हो, हाँ ठीक है, क्या है क्या नहीं है, कुछ अच्छा है क्या, इंटरेस्टिंग है, समथिंग समथिंग विच इज रियली कैचेस योर आई। हूँ। हाँ। तो आर वी रेडी टू लॉइन दी ऑफ लॉकडाउन, ये एक चीज दिखाई दे रही है। क्या हम तैयार हैं लॉकडाउन खत्म करने के लिए? ठीक है ना। और इस तरह हाँ। की चीजें हैं। और और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। फिर ये टाइम्स ग्लोबल। ग्लोबल का फिर मतलब हो गया कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या न्यूज़ चल रही है। तो यहाँ पे नेशनल लेवल की न्यूज़ नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सिर्फ बाहर की, यानी आपका जो देश है वहाँ की न्यूज़ नहीं मिलेगी, आपके देश के अलावा बाकी देशों में क्या चल रहा है। तो चाइना की बात कर रहा है, फिर स्पेन की बात कर रहा है ये, कि 6 दिन में पहली बार बच्चे बाहर गए तो देखो कैसे कूद रहे हैं। कितने फिर खुश होंगे। तो इसके बाद फिर ये नेशनल न्यूज़ आ गई फिर वापस। अब इसमें हाँ। नेशनल न्यूज़ क्यों आई मुझे नहीं समझ में आया। आइडियली तो नहीं आनी चाहिए, तो ठीक है दे दी होगी उन्होंने कुछ सोच के। फिर एक कार्टून रहता है, कार्टून के ऊपर हमेशा नजर जाती है अपनी अपनी, है ना। हाँ, वो जैसे वो रहते थे ना, वो कुछ बच्चा टाइगर वाला। हाँ। अब ये जो पेज है, एपिफेनी ऑफ आइडियाज, एपिफेनी ऑफ आइडियाज जो है, ये वाला पेज जो रहता है ये साला बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, और हर न्यूज़पेपर में ये पेज होता ही है। उसका नाम एपिफेनी नहीं होता, पर इसको एडिटोरियल पेज बोलते हैं। हाँ। अब इसके अंदर ये जो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो कॉलम दिया हुआ है, रीओपनिंग न्यूज करके है, ब्रिंग देम होम करके है, फिर ये कोविड प्रोको है करके है। तो ये जो पेज है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो है एडिटर्स जो होते हैं, एडिटर यानी इस न्यूज़पेपर को छापने वाले जो लोग हैं, उनकी तरफ से एक कमेंट्री आती है रोज। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई सा भी दिन हो, ये इस तरफ यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर आएगा। और इसको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से उस व्यक्ति की सोच है जो ये न्यूज़पेपर निकाल रहा है।
जो सबसे बेस्ट व्यक्ति है उस न्यूज़पेपर के अंदर, नॉर्मली वो लोग इस पार्ट को लिखते हैं। तो इसके अंदर जो है पूरे न्यूज़पेपर का एक निचोड़ होता है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसमें लिखी हुई होती है। अब जैसे उसमें लिखा हुआ है कि रीओपन करने के बारे में ये कह रहा है अभी, है ना। फिर ये बोल रहा है ब्रिंग देम होम, यानी वो जो लोग बाहर फंस गए हैं और घर नहीं आ पाए उन लोगों के बारे में लिखा हुआ है। और फिर ये लिखा हुआ है कि डिसइंफेक्टेंट रेस के अंदर क्या हो रहा है, यानी ये कुछ कई बार इस तरफ जो लास्ट वाला होता है थोड़ा सा फनी टाइप का होता है। ये कई बार ऐसा भी होता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये फनी लैंग्वेज में लिखा रहता है ताकि आप थोड़ा सा लाइट फील करो। फिर ये हाँ कॉमिक्स स्ट्रिप वगैरह जैसा कुछ होता है, डिल्बर्ट कॉमिक्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले आजकल दे रहे हैं। फिर ये जो है ये गेस्ट कॉलम होता है कि उस वक्त जो दुनिया में काम चल रहा है उसके अंदर जो बेस्ट लोग हैं इन रीच ऑफ द न्यूज़पेपर, वो लोग अपना व्यू पॉइंट रखते हैं कि इंडिया ने, अब जैसे इसमें इंडिया हैज सेव्ड लाइफ, तो इंडिया ने जो है जिंदगियों को बचा लिया है। और इसके बाद अंदर किरण मजूमदार शॉ और देवी शेट्टी, इन दोनों ने मिल के ये आर्टिकल लिखा है। किरण मजूमदार, हाँ उसके अंदर सबसे आखिरी में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हाँ Kiran Mazumdar-Shaw is the chairperson and MD of Biocon Limited. Devi Shetty is the cardiac surgeon and chairperson and founder of Narayana. ये दोनों जो है बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं बिल्कुल एक तरह से। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये जो इसके नीचे ये वाला पोर्शन है स्पीकिंग थ्री करके, ये जो सेक्शन है ये जो है स्पिरिचुअल से रिलेटेड होता है नॉर्मली। जो अपने पुराने जो वेद पुराण वगैरह हैं, इस तरह से जो अपने धर्म गुरु हैं, वो लोग अगर कुछ लिखते हैं तो वो लोग वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी वो दी होती है वैदिक ब्लेसिंग, यानी जिसके अंदर पुराणों की कुछ बात जो है लिखी रहती है, ऐसा कुछ यानी समथिंग इंस्पिरेशनल लिखा होता है कई बार। फिर ये जो पोर्शन है टाइम्स बिजनेस, ये जो बिजनेस, ये जो चीज़ है टाइम्स बिजनेस वाली जो चीज़ है, ये बेसिकली जो बिजनेस कम्युनिटी है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, तो कंपनीज वगैरह क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, उस बारे में ये लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो फ्रैंकलिन सस्पेंड 6 मोर स्कीम्स, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक म्यूचुअल फंड है। ठीक है, फिर बैंक के बारे में कुछ बातचीत हो रही है, फिर इस तरह से यहाँ पे कुछ और चल रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर आता है स्पोर्ट्स का, तो इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो उसमें आर्चरी से हाँ रिलेटेड होगा, फिर ये कुछ और भी चीज़ है, फिर बैटिंग, फिर गोल, फिर ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये लेजर बॉम्बे टाइम्स करके है, इसके अंदर ये ऐसी जनरल टाइप की जो न्यूज़ रहती है ना, जो यूजफुल हो नहीं हो, एक तरह से एक लाइट रीडिंग की तरह से कह सकते हैं उसको। और यहाँ पे फिर हाँ गेम्स वगैरह रहते हैं, तो गेम्स के अंदर सुडोकू है, क्रॉसवर्ड है, फिर हितोरी करके कुछ है, और ये अलग अलग चीज़ें इनकी निकलती रहती हैं। और इसका तो ये चीज़ रहता है कि कई बार इसके आंसर इसमें नहीं रहते, तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट अगले कल के दिन के पेपर में मिलेगा, या इस तरह से कुछ होगा, ऐसा होता है। तो आप आज के दिन करो, पूरे दिन उसको सॉल्व करो, और कल के दिन जब सॉल्यूशन आएगा उसको चेक कर लो। जैसे ये जो है सैटरडेज पजल सॉल्व, ये जो दिख रहा है ना, हाँ ये सैटरडे की पजल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और ये संडे की पजल आज की है, तो कल के दिन उसका आंसर आएगा। ठीक है ना। हाँ ये क्योंकि संडे है तो आज के दिन कॉमिक्स थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं, तो ये कॉमिक्स ज़्यादा रहती हैं, इसमें खूब सारी रहती है, गेम्स वगैरह है और ये सारी चीज़ें। फिर बर्थडे का ये रहता है, हॉरोस्कोप वगैरह। फिर ये बॉम्बे टाइम्स क्यों है, क्योंकि ये बॉम्बे का से पब्लिश हो रहा है न्यूज़पेपर, तो बॉम्बे सिटी के से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो यहाँ पे बॉम्बे टाइम्स में दिखाई जाती है।
अगर ये भोपाल का पब्लिशिंग होता है न्यूज़पेपर तो फिर ये भोपाल टाइम्स करके यहाँ पे आता है, और भोपाल से रिलेटेड न्यूज यहाँ पे आई है। तो ये बॉम्बे का पेपर है, इसलिए बॉम्बे छपा तो बॉम्बे की न्यूज भी यहाँ पे आई, और ये आई थिंक दैट इज इट, दिस इज इट। ठीक है, ये पूरा जो टाइम्स ऑफ इंडिया का अपन ने शुरुआती वो देखी। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक तो ये कि शुरुआती ये जो हेडिंग है, हाँ आप इस हेडिंग को अच्छे से देखो, नंबर वन। फिर टॉप जो हेडलाइंस हैं उनको एक बार नजर डाल लो क्या चल रहा है। और फिर उसके बाद मेरा जो सजेशन रहता है बच्चों को वो ये रहेगा कि सीधे आप जो है एडिटोरियल पेज पे जाओ। एडिटोरियल पेज यानी कि जहाँ पे एडिटर अपना वो डालता है। हाँ, वहाँ पे एडिटर अपना वो डालता है, ये वाला पेज है। ये नॉर्मली जो है सेंटर टाइप पेज रहता है, ये सेंटर पेज जो रहता है वो एडिटोरियल पेज रहता है, सेंटर पेज में लेफ्ट साइड। तो ये आपको 8 नंबर का पेज यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ ये इसको जरूर पढ़ो। ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इन पूरों को। हाँ ये आप अच्छे से पढ़ो, और लगे इसके बाद तो फिर और बाकी जो चीजें समझ में आती हैं वो पढ़ो, पर ये 2-3 चीजें जरूर पढ़ना चाहिए। तो वो अपन ये देखते हैं कि क्या ये चीज बाकी जगह भी अवेलेबल है, ये अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसको टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। अब अपन नेक्स्ट कौन सा लेने बताओ? हिंदू देखते हैं। आ, तो हिंदू के अंदर भी, हाँ हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी ये देखो, हिंदू न्यूज़पेपर है, ये 4 तक आप देखोगे। फिर ये सिटी से रिलेटेड है, और कौन सी सिटी है इसके अंदर? ये सिटी यहाँ पे दी हुई है छोटी सी, ये देखो दिल्ली दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ हाँ जो, हाँ बताओ, ये दिख रहा है यहाँ पे दिल्ली, हाँ और ये दिल्ली टीम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो हिंदू है ये दिल्ली से छपा हुआ है, इसलिए दिल्ली वाला है। नॉर्मली हिंदू जो है चेन्नई से छपता है, तो चेन्नई शहर की आपको नॉर्मली न्यूज मिलती है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम, अब इसके अंदर भी ये जो एडिटोरियल दिख रहा है ये यहाँ पे काम का, ये हाँ एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ एडिटोरियल भी पढ़े, अगर इस तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड के छोटे से पेज उसको, तो न्यूज़पेपर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने का उसको फायदा मिल जाता है। सिर्फ ये दो अगर ये पढ़ लेंगे तो पूरा न्यूज़पेपर के अंदर जो काम की चीजें सारी इसमें दी होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये चीज एडिटोरियल लिखा है, उसी बंदे का काम है कि ये डिसाइड करता है कि इस पूरे पेज में कौन सी न्यूज कहाँ पे कितने बड़ी आनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि ये लेटर्स टू द एडिटर, यहाँ है लेटर्स टू द एडिटर भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ, जैसे सपोज करो आपने ये पढ़ा और आपको लगा कि नहीं इन्होंने गलत लिखा है, तो आप एडिटर को ये लिख सकते हो कि आपने ये जो लेटर लिखा था उसमें ये चीज़ गलत है, या फिर ये चीज़ सही है, या मुझे बहुत अच्छा लगा, या वगैरह वगैरह। तो इसमें आप देखो तिरुवनंतपुरम से तो एक बंदे ने लिखा है, चेन्नई से लिखा है एक बंदे ने, एक ने तमिलनाडु से लिखा है, एक ने कोयम्बटूर से लिखा है, एक ने तमिलनाडु से लिखा है, एक ने बैंगलोर से लिखा है। तो ये अपन जैसे कोकोनट क्रिकेट देखते हैं, हेलिंग फ्रॉम ए स्मॉल टाउन इन केरला माय सोसाइटी शिमला रहना एज ही क्रिकेट इन कोकोनट ग्रोव्स इन पैडी हिल्स विद जस्ट। फिर उन्होंने पुराने पेज की, पुराना जो न्यूज़पेपर 26 अप्रैल को एक आर्टिकल आया था उसको रिलेट करके उन्होंने उसके बारे में लिखा। वी मेड बैट्स बॉल्स एंड स्टम्प्स आउट ऑफ कोकोनट ट्री एंड ब्रांचेस, यानी वो बैट बॉल और स्टम्प जो है वो उसके नारियल के पेड़ के उसके बनाते थे, और उससे फिर वो लोग खेलते थे। ठीक है ना, और हाँ इस तरह से ये इसके अंदर हो गया। अब और अपन आगे चलते हैं, ये देखो अब इसके अंदर भी ये न्यूज और बाहर इधर की न्यूज आ रही है।
और न्यूज़, बॉम्बे की न्यूज़ बता रहा है यहाँ पे। फिर ये बोबडे जो है, ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के अभी जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ऐसे बोबडे। वो कोविड-19 के बारे में कुछ अपनी बात कह रहे हैं। वो कोई टॉक्सवर्ड वगैरह जो अपने देखी थी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, वो चीज़ यहाँ पे भी हर न्यूज़पेपर के अंदर ये होता है। अब जैसे इसके अंदर संडे को ये लोग एजुकेशन प्लस नाम का एक वो निकालते हैं, सीरीज निकालते हैं। तो कई बार न्यूज़पेपर वालों का एक फिक्स डेट रहता है कि इस दिन हम लोग एजुकेशन के ऊपर निकालेंगे, और दूसरे किसी दिन हम जो है जॉब्स के बारे में निकालेंगे, तीसरे दिन हम किसी स्पोर्ट्स के बारे में स्पेशल निकालेंगे। तो उनका एक एक दिन जो है निर्धारित होता है। किसी एक दिन जो है हम इकोनॉमिक्स के ऊपर निकालेंगे। तो वो हर दिन के हिसाब से वो हफ्ते भर का न्यूज़ जो है उसे एक पर्टिकुलर उसके अंदर वो लोग फिक्स कर देते हैं। अब जैसे एजुकेशन प्लस जो है इसके अंदर ये लोग सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो बता रहे हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, नोट्स कैसे लेना है इसकी बात हो रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर ये हेल्थ से रिलेटेड फिर एक नया टॉपिक चालू हो गया। ठीक है। फिर ये और फिर ये आर्टिकल्स वगैरह इसके अंदर, जैसे कैल्विन एंड हॉब्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। संडे है इसलिए काफी सारी कलरफुल कॉमिक्स हैं इसके अंदर। नॉर्मल डेज के अंदर सिर्फ छोटी सी एक कॉमिक्स होती है। हम्म, ठीक है। कोई और आया क्या, नहीं आया? नहीं। ये हो गया। फिर एक ये आर्टिकल हो गया। फिर बैंक एफडी रेट, होम लोन इंटरेस्ट रेट। अब जिन लोगों ने होम लोन लिया हुआ है या जिन लोगों ने एफडी कराई हुई है, उनको इसके अंदर से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि अभी इस वक्त क्या रेट चल रहा है। तो कुछ मेजर चेंज होता है तो वो लोग बताते हैं, पर इसकी तुमको तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये आपका हो गया हिंदू। अब अपन चलते हैं अमर उजाला हिंदी की तरफ चलते हैं। ठीक है। आ गया। हाँ, यही हूँ। हाँ ठीक है। अब अमर उजाला देखते हैं। तो पहला पेज के अंदर कुछ भी काम का नहीं, दूसरे जिले के दूसरे पेज के अंदर ये दिस इज द फ्रंट पेज एक तरह से। तो इन्होंने फिर अपनी वही इंफॉर्मेशन देना शुरू करी। पहले पेज को थोड़ा और देखो, फिर क्वेश्चन आंसर, जी के कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसको आप, क्योंकि आज संडे है तो लोगों के पास छुट्टी रहती है, तो वो लोग कुछ एक्सरसाइजेज दे देते हैं। अब जिसमें इन लोगों ने देखो ये क्रॉसवर्ड वगैरह यही शुरुआत में दी थी, हम्म, और ये पुराने उसका आंसर है। ठीक है ना। और जैसे ये है तो इसके अंदर आज का ही आंसर उन्होंने दिया है। देखो आज के प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया हुआ है उन्होंने। दिख रहा है? हाँ। ये देखो, ये आज के प्रश्नों का ही उत्तर दिया हुआ है। ये कल के दिन का नहीं है, ये आज के दिन का ही इन्होंने दिया हुआ है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग तरीका फॉलो करते हैं। तो नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति एक तरह का एक न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वो वही न्यूज़पेपर पढ़ता है जिंदगी भर। तो अगर कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है तो वो रोज टाइम्स ऑफ इंडिया ही मंगाएगा, वो जिंदगी भर टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ता रहता है। पर जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स को अलग अलग टाइम के ऊपर टेस्ट करते रहते हैं कि कभी हिंदू को मंगा रहे हैं, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया मंगा रहे हैं, कभी इकोनॉमिक टाइम्स मंगा रहे हैं, कभी बिजनेस स्टैंडर्ड मंगा रहे हैं। इस तरह से अलग अलग चलता रहता है। हम्म, ठीक है। ओके। और फिर आएगा लॉकडाउन में लीक। अब ये जो है ये क्या चीज़ है, ये तुमको समझना चाहिए। तो यानी सिर्फ बता देगा, सुन लो सिर्फ। अब जैसे राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का यहाँ पे ये दिया हुआ है इन्होंने, ये वाला पेपर। ठीक है ना। ई बिड नोटिस। ये बेसिकली ये हो रहा है कि अगर कोई काम है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क यानी कि जैसे सपोज करो आपको घर बनवाना है, और आपको घर बनवाना है पर आप खुद तो घर नहीं बनवा सकते, तो आप एक न्यूज़ के अंदर एक वो दोगे, आर्टिकल दोगे कि हमको ये घर बनवाना है। अगर कोई व्यक्ति घर बनाना चाहता है तो वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर अगर ये काम बहुत बड़े लेवल पे हो, जैसे गवर्नमेंट लेवल पे काम है, तो उस वक्त गवर्नमेंट क्या करेगी? तो गवर्नमेंट को बाय लॉ एक न्यूज़पेपर के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है
कि हमारे पास इस तरह का काम है, और जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे आके हमसे बात कर सकते हैं। इस तरह के आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, जिसको कि आप टेंडर एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। ठीक है, हम्म, तो ये आपको अभी तो काम नहीं आएगा, पर बाद में जब और बड़े होगे तो तुमको समझ में आएगा कि कितने काम की चीज है। हम्म, तो हर तरह के काम जो होता है, जैसे निर्माण कार्य ये चल रहा है, तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है कितने ड्यूरेशन का है, कितने लाख रुपए का काम है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद ये बैंक और कॉर्पोरेट फंड वगैरह की बात हो रही है, बिजनेस से रिलेटेड बात हो रही है। पीपीएफ खाते से एक तीसरी बार पर ले सकते हैं लोन। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है भाई। टेस्ट में बेस्ट गुजारा, कमिंग। खेलों की बहाली के बाद खुशी बदलेगी, देश भर में महायज्ञ, बदलाव की शुरुआत, संकट से नया भारत गढ़ना है। ये हर कोई अपने अपने लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज देता है। तो आपको हर हर न्यूज़पेपर की एक अलग तरह की सोच होती है, तो आप इसके साथ आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ यार, मैं जो है दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ, या फिर मैं नई दुनिया पढ़ता हूँ, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। तो उस तरह के लोग जो है एक तरह के सोच उनकी हो जाती है। पर ये जरूरी नहीं कि आप हर न्यूज को हर लिखी हुई न्यूज को आप यकीन कर दो। उसको हमेशा एक दिमाग में के पीछे रखना चाहिए कि क्या ये गलत बात हो सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सही ना हो। तो एक क्वेश्चनिंग माइंड के साथ इसको पढ़ना जरूरी है। जैसे ये क्वेश्चन, ये पॉइंट है, पाकिस्तानी पीएम किनारे, सेना ने संभाला मोर्चा, रमजान में रहेगी पाबंदी, पड़ोसी देश में पंजाब प्रांत सर्वाधिक प्रभावित, करीब 12,000। तो बेसिकली ये इस बात की बात कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो अभी देश को नहीं चला रहे हैं। तो उनकी वहाँ की जो मिलिट्री है वो देश को चला रही है। और रमज़ान के अंदर, अभी रमज़ान चालू हो गया है, इस टाइम के अंदर काफ़ी सारे पाबंदियां हैं, जिसके अंदर लॉकडाउन है, जिसके अंदर काफ़ी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि अभी इस टाइम के ऊपर बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स वगैरह भी हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो मैटर। अब अपन ने ये देख लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लिया, अब अपन ईटी देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ उससे रिलेटेड होती है, किससे रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड। तो इसको जो है थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है बेसिकली, हर किसी को एकदम से समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन न्यूज पेपर। जैसे इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि जीएसटी क्या होता है। ये लोग सीधे बोलेंगे कि जीएसटी के अंदर ये चेंजेस आ गए, पर जीएसटी में पहले से क्या चेंजेस हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप बात कर पाओगे। गवर्नमेंट मर्ज जीएसटी रिलीफ पैकेज टू सूट कोविड, तो आपको मालूम होना चाहिए जीएसटी क्या है। वेरी बैंक क्रेडिट लाइन्स टू फंड, क्रेडिट लाइन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एनबीएफसी टैपिंग बॉन्ड मार्केट, तो आपको बॉन्ड मार्केट क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। एनबीएफसी क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तो एक बार आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपके दिमाग में खूब सारे क्वेश्चन शुरुआत नहीं आते। तो अगर आप उनको एक एक करके उनको सुलझाते चले जाओ, तो वो धीरे धीरे करके वो सारे के सारे सॉल्व होते जाएंगे, और आपको पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है ये समझ में आने लगेगा। और जैसे जब मैं छोटा था तो मैंने ये किया था कि मैं न्यूज़पेपर लेके बुजुर्ग जो है उनके पास चला गया था, और उनके पास जाके मैंने इन सबको पहले से मार्क करके रखा हुआ था कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे इसके अंदर ही अपन कहते हैं कि अ, अपन इसको कहें, जैसे बीजेपी कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड। तो बीजेपी क्या होता है ये नहीं मालूम था मुझे, तो बीजेपी के ऊपर मैंने वो टिक मार्क लगा दिया। हम्म, फिर उन्होंने बताया कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी है, और फिर नरेंद्र मोदी और आरएसएस और ये और वो, फिर एक एक करके सारी कड़ियां जो है वो आपस में जुड़ने लगती हैं। ठीक है, हाँ, ओके। ये जो है इसके अंदर प्योर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, यानी कि ये इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है, पर इसमें पॉलिटिक्स की बात हो रही है कि पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा है।
तो वो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है। और फिर आरएसएस चीफ ने कल के दिन एक सेशन लिया था, उसके बारे में वो बता रहे हैं। फिर जो है ये कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्शन की बात हो रही है कि प्रोडक्शन में किस तरह से काम के अंदर अफेक्ट करेगा, क्योंकि जितने भी लोग काम करने वाले मजदूर हैं वो सब लोग तो कंपनी में तो नहीं रह सकते, घर पे भी नहीं रह सकते, लॉकडाउन हो गया तो अब वो सब के सब अपने अपने गाँव जा रहे हैं। क्या वो वापस आएंगे? अगर वापस नहीं आए तो वो लोग काम कौन करेगा उस फैक्ट्री के अंदर? इस तरह के कई तरह के क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर ये इन्वेस्टिंग कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में जो न्यूज़ है वो सब इसमें दी हुई है। जैसे हम मैंने आपको बताया था ना कि 1 रुपये अगर आपके पास है और आप उसको अपने घर में रखोगे तो 1 रुपये का 1 रुपये ही रहेगा, पर अगर 1 रुपये है और उसको आप बैंक में रखोगे तो वो पैसे धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, है ना। हाँ। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन और टेक इंडस्ट्री के बारे में बात हो रहा है, किस तरह टेक इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। फिर इकोनॉमी माइक्रो माक्रो इसके बारे में बात हो रही है। अब माक्रो इकोनॉमी क्या होती है ये मालूम होना चाहिए, माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है ये मालूम होना चाहिए, और तब उसके बाद इस न्यूज़पेपर के अंदर जो लिखा हुआ वो समझ में आएगा। तो इसमें जो सबसे कठिन न्यूज़पेपर है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इकोनॉमिक टाइम्स, सॉरी इकोनॉमिक टाइम्स को अगर आप समझते हो, इन चारों न्यूज़पेपर के अंदर जो सबसे कठिन है वो है इकोनॉमिक टाइम्स, क्योंकि इसमें आपको बहुत लंबे टाइम की पढ़ाई की जरूरत पड़ती है ताकि आप उसको रिलेट कर सको, और फिर ये टेक्निकल भी होता है कि नहीं। हाँ। इसमें था टाइम्स ऑफ इंडिया में था, वैसे स्पीकिंग ट्री इसमें भी है, और ये हो सकता है कि ये जो स्पीकिंग ट्री और वो जो स्पीकिंग ट्री है वो एक ही हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों हाँ। इकोनॉमिक टाइम्स भी टाइम्स ऑफ इंडिया वाले निकालते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले निकालते हैं, ठीक है ना। घर पे भी वही, जैसे ये है ये एडिटोरियल पेज है जो मैं आपको बोला था, एडिट पेज लिखा हुआ आ रहा है ना, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो इसके अंदर भी ये लेफ्ट हैंड साइड के ये जो दो आर्टिकल है, 2-3 आर्टिकल है, इनको अगर आप पढ़ लोगे तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के बराबर वाली बात हो गई एक तरह से। ये 3 आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए, अभी भी न्यूज़पेपर हाथ लगे तो एडिटोरियल हमेशा जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और फिर आप बाद में जो करना है आपको आप कर सकते हो, जैसे इसी पनाश करके है, तो इसके अंदर उन्होंने लोगों के बारे में बताया है कि लोग क्या कर रहे हैं वगैरह। फिर इसमें एक इन्होंने स्पेशल आर्टिकल दिया हुआ है इसके अंदर, ये देखिए ये इजी वेल्थ। अब ये कई बार आता है, कई हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है मेरे ख्याल से, तो इसमें सिर्फ पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है कि जो आपसे रिलेटेड, जो आपकी आज की तारीख में अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, अच्छे से उसको रखना है तो किस तरह से रख सकते हैं। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट कोविड का क्या होता है उस बारे में उन्होंने सारी बात करी हुई है। तो स्कीम्स की बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्कीम जो इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना, उन लोगों को के लिए जरूरी होती है, तो काफी अच्छे से समझा। फिर ये बैंकिंग स्टॉक्स की बात हो रही है क्योंकि बैंक जो है वो भी काफी उनकी स्थिति गंभीर चली। अब ये जो पीएमएस की बात कर रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए पीएमएस क्या होता है, एमएफ क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तो एमएफ यानी जैसे म्यूचुअल फंड है। फिर ये गेस्ट कॉलम है, गेस्ट कॉलम के अंदर उस फील्ड से यानी अभी जैसे फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड जो एक कोई मेजर व्यक्ति है, जैसे सीईओ यहाँ पे धीरेन्द्र कुमार, सीईओ वैल्यू रिसर्च का जो बंदा है, वो बंदा जो है अपना एक आर्टिकल इसने लिखा कि इस वक्त के अंदर क्या करना चाहिए हमको। तो उसने अपनी सोच बताई कि भाई इस वक्त में वो खुद क्या करेगा। तो जो कोई अगर जैसे आप कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है तो आप उसके पास जाके पूछते हो कि भाई क्या करें ऐसे समय में, हम बहुत मुसीबत में हैं। तो ऐसे सब लोगों की जो सोच है वो सब न्यूज़पेपर के अंदर लिखी हुई आती है। फैमिली फाइनेंस है, फैमिली फाइनेंसेस कैसे मैनेज करोगे आप,
इस वक्त हो सकता है दवाई की कॉस्ट बढ़ जाए या ऐसा कुछ हो, तो उसको कैसे मैनेज करोगे? कैश फ्लो वगैरह हाँ क्या होता है ये बताएंगे। फिर ये कुछ और टेस्ट वगैरह इसमें दिए हुए हैं, वो टेस्ट दे सकते हो। फिर ये इन्होंने कुछ विल्स के बारे में बात करी है। गारंटी कैसे देना, गारंटी का अंदर क्या होता है, जैसे सपोज करो तुमको पैसे की जरूरत है, तो तुम किसी पैसे वाले व्यक्ति के पास गए और उससे बोला कि यार तुम हमारी गारंटी दे देना बैंक में। तो बैंक में आप दोनों व्यक्ति जाओगे, आप और आपका जो दोस्त है पैसे वाला, और आपका पैसे वाला दोस्त आपका बैंक को बोलेगा कि भाई मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, अगर ये पैसे नहीं दे पाया तो मैं दूंगा आपकी तरफ से। और ऐसे करके आपको पैसे बैंक लोन कर देगा। अगर आप फेल हो जाते हो तो वो जो पैसे वाला व्यक्ति है उसको पैसे देना पड़ेंगे, पर अगर वो आपका दोस्त है, अगर आप उसको विश्वास है कि आप वो पैसे से और पैसे बना लोगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बैंक लोन दे देगा और उस पैसे वाले व्यक्ति की गारंटी के ऊपर। ठीक है, हाँ ये स्मार्ट स्टैट्स है। स्टैट्स इनके स्टैटिस्टिक्स। तुम लोग जो ग्राफ्स और चार्ट पढ़ रहे हो ना लास्ट ईयर 7th क्लास में, हाँ वो सब इससे रिलेटेड। ओके। फिर लोन्स की बात हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर कैरियर चेंज अगर कोई कर रहा है इस टाइम के अंदर तो कैसे हो सकता है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिटायरमेंट को के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, रिटायरमेंट के बारे में क्या किया जाए। That's it. I think that's it. तो भाई कोई क्वेश्चन इसके अंदर, एनी क्वेश्चन? नहीं, चलो, मेरे पास तो नहीं है। ओके, चलो फिर इसको अपन बंद करते हैं। ठीक है।